चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। प्राण से प्यारे गुरुवर हमें आप हैं, प्राणों से प्यारे गुरुवर हमें आप हैं, प्राण कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सम्यक समाधान में। देश विदेशों से, विभिन्न प्रांतों से, भारत में विभिन्न देशों से आने वाले विभिन्न विकल्पों का उचित समाधान आगम के अनुसार हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रोग्राम का विधिवत संचालन हमारे पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज कर रहे हैं। सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आपके हमारे सभी के समीचीन विकल्पों का उचित समाधान आगम के अनुरूप प्राप्त होता है। हमारे पूज्य मुनि श्री मराठी से होते हुए भी इनकी लौकिक शिक्षा सीए है और इंग्लिश से इन्होंने लौकिक शिक्षा की है। इसके उपरांत भी यह हमें हिंदी में, शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में हमारे सभी विकल्पों का समाधान प्राप्त कराते हैं। आगम की शिक्षा हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की छत्रक छाया में पूर्ण की है। हमारे गुरुसराय नगर में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है। इस विधान में हमारे पूज्य मुनीश्री का आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमें पूज्य मुनीश्री का आशीष प्राप्त हो रहा है। हमारे पूज्य मुनीश्री का यह सम्यक समाधान सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल पर 5:13 पर यह प्रोग्राम विधिवत संचालित हो रहा है। आपके मन में जो विकल्प शंका जिज्ञासा जो भी हो, तो आप उन सभी का सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए हमें अपना क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से भेज सकते हैं। इसी क्रम में मैं पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम का विधिवत संचालन करके आगे की ओर बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमो। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। महाराजा श्रेणिक ने तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समुसरण में 60,000 प्रश्न पूछे और उन 60,000 प्रश्नों का समाधान करते हुए तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने जन जन की अभिलाषा को शांत किया। आज हमारा इतना पुण्य नहीं है कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समुसरण हमें प्राप्त हो और हम उनके चरणों में अपने मन के विकल्पों को रख सकें, लेकिन फिर भी पंचम काल में आज हमारा इतना तीव्र पुण्य का उदय है कि हम अपने मन के विकल्पों को, अपने समीचीन विकल्पों को एक निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में रख करके और उनका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय है जो मात्र विकल्पकर्ता के मन को ही शांत नहीं करता, अपितु अनेकानेक प्राणियों के मन को भी एक निर्विकल्पता प्राप्त कराता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प प्रतिदिन हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प एक अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, आष्टा मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अकर्म भूमिज किसे कहते हैं। अकर्म भूमिज संतान को दीक्षा लेने की पात्रता का आगम में क्या विधान है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मध्य लोक में जो बहुत सारी भूमियां हैं, उन भूमियों को आचार्य भगवंत ने मुख्यतः से दो प्रकार से विभाजित किया। एक कर्म भूमिज और एक अकर्म भूमिज। जो कर्म करके अपने दिन और रात की व्यवस्था को, भूख प्यास आदि की व्यवस्था को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो प्रति समय कुछ न कुछ कर्म करने में संलग्न होते हैं, ऐसे उस भूमि के जीवों को कर्म भूमिज जीव या ऐसे जीवों की भूमि को कर्म भूमिज ऐसा कहा जाता है। और उसके अलावा जो भी भूमियाँ होती है उनको आचार्य भगवंतों ने अकर्मज भूमि में ग्रहण किया। पुनः समझने जैसी बात यहाँ पर यह है कि जहाँ किसी भी प्रकार का कर्म नहीं किया जाता, ऐसे उस कर्म से रहित, क्रिया से रहित जिनका उदर निर्वाह चलता है, ऐसे भोग भूमि, कुभोग भूमि आदि जितने भी क्षेत्र है उनको आचार्य भगवान ने अकर्मज भूमि के अंतर्गत ग्रहण किया। जो सामान्य रूप से भूमियों का उल्लेख मध्य लोक में प्राप्त होता है, उनमें से जो भरत, ऐरावत आदि क्षेत्रों को आचार्य भगवंतों ने कर्म भूमि में ग्रहण किया है, जहाँ परिपूर्ण रूप से जीव पुरुषार्थ करके कर्म करते हुए भगवान बनने की शक्ति रखता है, ऐसे उस जीवों का जो निवास स्थान हुआ करता है उन्हें आचार्य भगवंतों ने कर्म भूमि ऐसा क्षेत्र को, भूमि को नाम दिया। और इसके अलावा जितने भी प्रकार के भोग भूमियों के विधान आगम में प्राप्त होते हैं, क्योंकि भोग भूमि की भी तीन प्रकार आचार्य भगवंत बताते हैं, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। इसके अलावा भी जो कुमानुष होते हैं, यानी आधे तिर्यंच आधे मनुष्य, इतना बड़ा कान की एक बिछाओ एक ओढ़ो, ऐसी जीवों की जहाँ व्यवस्था होती है उसे कुभोग भूमि कहा जाता है। ये कुभोग भूमि और उत्तम मध्यम जघन्य प्रकार की भोग भूमि, ये सभी प्रकार की भोग भूमियों को आचार्य भगवान अकर्मज भूमि कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई कर्म नहीं किया जाता, कोई धर्म भी आराधना नहीं की जाती। वहाँ मात्र कषायों की मंदता के साथ जीव अपने भोगों को भोगता है। ऐसे उस कषायों की मंदता में जहाँ कर्म का कोई स्थान नहीं है, ऐसे प्रत्येक भूमि को आचार्य भगवंत अकर्मज भूमि कहते हैं। इसलिए ये अकर्मज भूमि कोई अन्य वस्तु नहीं है, अपितु पूरे इस मध्य लोक में जितनी कर्म भूमियाँ हैं, जैसे हम कहते हैं 15 कर्म भूमि का व्याख्यान हर बार अर्घ्य चढ़ाते समय हम बोलते हैं, उतनी भूमियाँ जिसे कर्म भूमि कहा जाता है, वह छोड़कर जितनी भूमियों पर मनुष्य प्राप्त होते हैं, जीव
मुख्यता से तिर्यंश और मनुष्य रूप प्राप्त होते हैं, उन भूमियों को आचार्य भगवान अकर्मज भूमि कहते। रही बात उनके दीक्षा लेकर निर्वाण आदि प्राप्त करने की, स्पष्ट रूप से यह उल्लेख आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करने की शक्ति मात्र और मात्र कर्म भूमि जीवों में ही होती है और अन्य किसी भी भूमि के जीव निर्ग्रंथ दीक्षा न ले सकते हैं, न उस निर्ग्रंथ दीक्षा को लेकर निर्वाण को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उनके दीक्षा के विषय में भी स्पष्ट यही उल्लेख है कि वह अकर्मज भूमि यानी भोग भूमि के जीव और कुभोग भूमि के जीव, ये दोनों प्रकार के जीव दीक्षा भी धारण नहीं करते और मोक्ष आदि को भी प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आगम में उल्लेखित किया गया है। जो कर्म करके यानी पुरुषार्थ करके अपने 8 कर्मों की क्षपणा करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, वे मात्र कर्म भूमि होते हैं और भोग भूमि में मात्र भोगों को भोगने के अलावा अन्य कोई भी कार्य नहीं होता। इसलिए दीक्षा लेने की योग्यता और मोक्ष जाने की योग्यता परिपूर्ण रूप से मात्र कर्म भूमि जीवों के पास है। अन्य किसी प्रकार के जीवों को दीक्षा लेने की शक्ति होती ही नहीं है। इसलिए जो ये कर्म भूमि अकर्म भूमि के अपेक्षा से जीवों के भेद किए गए हैं, वह परिपूर्ण रूप से उस दीक्षा और निर्वाण के निमित्त से कर्मों की परीक्षा और कर्मों की निर्जरा इसके लिए ही की जाती है, क्योंकि जो भोग भोगने वाले मंद कसाई जीव होते हैं, वे नियम से उस भोग भूमि से स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं, अन्यत्र वे नहीं जाते। पर भोग भूमि के जीव जिस प्रकार का कर्म करते हैं, उस प्रकार से गति को प्राप्त करने की शक्ति धारण करते हैं। वे दीक्षा लेकर निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं, तीर्थंकर आदि पदों को भी प्राप्त कर सकते हैं, पर ये सभी व्यवस्था मात्र और मात्र कर्म भूमि जीवों के साथ घटित होगी। अकर्मज भूमि यानी भोग भूमि कुभोग भूमि के जीव न दीक्षा ले सकते हैं, न दीक्षा लेकर अपने आत्मा का कल्याण करने रूप उस निर्वाण या सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से सुनीता जैन गोवाड़िया। परम पूज मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए रत्नत्रय की प्रच्छना के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बनने वाले परमाणुओं में से सबसे ज़्यादा परमाणु कौन से कर्म को प्राप्त होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक जीव के साथ जो ये कर्म बंध की व्यवस्था है, वह कर्म बंध की व्यवस्था परिपूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक सिद्धांत लेके चलती है। जो जीव अपने मन वचन काय से यानी जिसे आगम में योग कहा है, उन मन वचन काय के योगों के द्वारा आत्मा में जो परिस्पंदन यानी हलन चलन को प्राप्त कराता है, वही जीव कर्मों को आश्रव और बंध को प्राप्त कर देता है। जो बंध के 4 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उसके पूर्व एक क्षण हम बंध की प्रक्रिया को समझें। बंध वह होता है आए हुए कर्म के परमाणु जो आत्मा के बिल्कुल पास विसरोपचय के रूप में उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं, वे ही आत्मा के प्रदेश और परमाणु के प्रदेश एक में हो जाना, एक जैसे हो जाना, उसका ही नाम वह बंध कहा है। एक दूसरे में प्रवेश, अन्योन्य में प्रवेश होने के बावजूद भी दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, पर फिर भी एक क्षेत्र अवगाहना को यानी एक साथ एक ही क्षेत्र पर आत्मा के प्रदेश और परमाणु के प्रदेश रहते हैं, इसलिए उस प्रक्रिया को बंध ऐसा कहा गया है। उस बंध के दौरान हमें ये विषय वैज्ञानिक दृष्टि से समझना होगा कि उन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति
प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध आचार्य भगवंत स्पष्ट करते हैं। जो 8 प्रकार के कर्मों के स्वभाव कहे गए हैं, वे 8 प्रकार के कर्मों के स्वभावों को ही आचार्य महाराज प्रकृति बंध कहते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वेदनी आदि जो उसकी प्रकृति या स्वभाव है, उनको ही प्रकृति बंध कहा। फिर कितने अंशों में वह कर्म का बंध हमारे लिए प्रभावशाली होता है, उसका अनुभाग क्या है, उस शक्ति को, शक्ति विशेष को आचार्य भगवंत अनुभाग बंध कहते। फिर उसके उपरांत जो स्थिति बंध है, यानी कितने समय तक वह कर्म मेरे आत्मा में बंधा रहेगा, कितने समय बाद वह उदय में आएगा, उसका आबाधा काल क्या है आदि सबका गणित बताने वाला वह स्थिति बंध हुआ करता है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण जो प्रदेश बंध है, जिसको लेकर कि आपका विकल्प है, उसे हमें समझना आज आवश्यक है। जो प्रदेश बंध कहा है, आत्मा के जो पूरे प्रदेश है, उस आत्मा के पूरे प्रदेशों में कितनी संख्या में वह परमाणु आकर बंधते हैं, उसे ही आचार्य भगवंत ने प्रदेश बंध कहा। पुनः समझना, प्रदेश यानी आत्मा का प्रदेश और प्रदेश यानी कर्मों के प्रदेश। उन कर्म परमाणुओं के या कर्माण वर्गणाओं के प्रदेश आत्मा के कितने प्रदेशों से कितनी संख्या में मिलते हैं, उसको ही आचार्य भगवंत प्रदेश बंध कहते। ऐसी उस प्रदेश बंध की व्यवस्था को समझते हुए हमें ये बात समझनी होगी कि प्रत्येक कर्म के लिए कोई ऐसी विशिष्ट वर्गणाएं बटी हुई नहीं है, या जो 8 प्रकार के प्रकृति बंध की व्याख्या होती है, तो उस 8 प्रकार के कर्मों की कोई ऐसी नियत संख्या नहीं है कि ज्ञानावरणी कर्म को 5 लाख परमाणु मिले हैं, मोहनी कर्म को 50 लाख परमाणु मिले हैं। ऐसी कोई भी किंचित भी परमाणु के निमित्त से व्यवस्था नहीं है। या उसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंध मुझे हुआ है, तो ये किंचित भी नहीं कहा जा सकता कि 50 लाख परमाणु का आश्रव ज्ञानावरणी का हो गया, 25 लाख परमाणु का आश्रव दर्शनावरणी का हो गया। ऐसा कोई भी संख्या का गणित आगम में प्राप्त नहीं होता। पर फिर भी समझने जैसा विषय यहाँ पर यह है कि जो वर्गणाएं होती है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, उन परमाणुओं की जो संख्या इस ब्रह्मांड में असंख्यात रूप में ग्रहण की गई है, उनमें से जैसे जीव जिस प्रकार के कारणों को प्राप्त होता है, वह पुद्गल परमाणु उसी रूप परिणत होते हुए प्रकृति और प्रदेश रूप बंधते हैं। समझना, जो सामान्य रूप से यहाँ वर्गणाएं हैं, अगर विज्ञान की दृष्टि से हम समझने का प्रयास कर दे, तो जैसे कोई मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, उसकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस होते हैं, उसके अपने अपने सिग्नल्स होते। जबकि यहाँ हमें कोई भी वर्तमान में कोई सिग्नल नहीं दिख रहा, कोई तरंगे नहीं दिख रही है, पर फिर भी अपने अपने सिग्नल को अपना अपना चैनल, अपना अपना टीवी, अपना अपना मोबाइल कैच करता है। दिखने में कुछ नहीं दिखता, पर फिर भी अपना सिग्नल वह ग्रहण करता है। जबकि सबके सिग्नल कोई भिन्न भिन्न नहीं है, उसी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर ही जो वर्तमान का विज्ञान टिका है, उसी पर ही हमारा कर्म सिद्धांत भी टिका हुआ है। जिस प्रकार से मन वचन काय से हम अपने आत्मा में फ्रीक्वेंसी यानी मॉड्यूलेशन, स्पंदन या हलन चलन उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार से वे पुद्गल परमाणु तत्तद रूप उसी प्रकार से परिणत होते हैं। यानी हमने ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के जो कारण आचार्य भगवंतों ने बताया है, प्रदोष, निन्नव आदि, उस प्रकार अगर भाव किए हैं, मन वचन काय से क्रियाएं की है, तो वे पुद्गल परमाणु जो सभी प्रारंभिक अवस्था में सामान्य रूप होते हैं, वे उस रूप परिणत होते हुए वह कितने अंशों में हमने उसे तीव्रता से, मंदता से प्राप्त किया है, उसके हिसाब से ही उनकी संख्या भी निर्धारित हो जाती है। पर संख्या का मतलब कोई गणना संख्या में, लाख में, किलो में, लीटर में, मीटर में, ऐसी कोई भी प्रमाण रूप उसकी संख्या आगम में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि असंख्यात में असंख्यात भेद
भेद आचार्य भगवंत बताते। ऐसे उस असंख्यात परमाणुओं को जब जीव अपने परिणामों से, मन वचन काय के योगों से, चंचलता से आश्रव बंध को प्राप्त कराता है, उसी समय पर वह जो उस परमाणुओं की संख्या अपने अपने उसके भावों से, परिणति से निर्धारित की जाती है और उसी प्रकार से उस कर्म को उतनी संख्या में वह परमाणु प्राप्त होते। पुनः स्पष्ट रूप से यह बात समझना, किंचित भी परमाणुओं का बंटवारा 8 कर्म रूप नहीं किया गया है कि ज्ञानावरणी के परमाणु इस कोने में है, दर्शनावरणी के परमाणु इस कोने में है, सभी परमाणु एक से है। जैसा जीव परिणाम परिणति करता है, बिल्कुल उसे वैसा ही कर्म परिणत होते हुए वह वस्तु बदलकर उसके पास पहुंचती है और उस समय पे, उसी स्थान पर वह संख्या का निर्धारण भी जीव अपने मन वचन काय के परिणाम परिणति के द्वारा ही करता है, अन्य कोई भी वहां पर परिणमन नहीं होता। इसलिए कौन से कर्म को कितने परमाणु मिलते हैं इसका गणित नहीं है, पर यह भी जीव अपने स्वयं के परिणाम परिणति से तय करता है कि कितनी संख्या में उसने प्रदेश बंध किया, क्योंकि प्रदेश बंध की परिभाषा ही वही है। प्रदेश आत्मा के प्रदेशों के साथ परमाणु के कितने प्रदेश मिले हैं वही प्रदेश बंध कहा जाता है। तो उसका तो गणित असंख्यात में है, उसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि परमाणु भी असंख्यात है, उसका बंध भी होगा तो भी असंख्यात परमाणु का ही होगा। इसलिए ऐसा स्पेसिफिक कौन से कर्म के कितने परमाणु आते हैं, कितने बंधते हैं, ऐसा कोई विशिष्ट गणित नहीं बताया जा सकता, पर वे संख्यात असंख्यात रूप प्राप्त हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से श्रेयस जैन माही, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनीश्री के समक्ष रख रहे हैं। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे हमारा जैन धर्म है वह 2 सिद्धांतों पे बेस्ड है कि वीतरागता और वैज्ञानिक, तो हमारी जो पाठशालाएं होती हैं बच्चों को, उन्हें क्यों वैज्ञानिक तरीके से नहीं पढ़ाया जाता? जैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ाया जाता है, जैसे पंचेंद्रिय जीव पढ़ाया जाता है, पर उन्हें और क्यों नहीं आगे तक पढ़ाया जाता है? नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। हमारे जैन दर्शन का मूल सिद्धांत ही या उसका अपर नाम ही वीतराग विज्ञान है, जहाँ वीतरागता उस धर्म का एक पहलू है, वहीं पर विज्ञानता दूसरा पहलू है और दोनों पहलुओं को समझना परम आवश्यक है। वीतरागता हम श्रद्धा से मानते हैं और विज्ञानता को तर्कों से माना जाता है। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था हुआ करती है जिस अवस्था में हमारे पास तर्क या अधिक बुद्धि नहीं होती। इसलिए लगभग पाठशाला में जो देखा जाता है कि यही पढ़ाया जाता है कि आप जीव द्रव्य हो, पंचेंद्रिय 5 इंद्रियां आपको होती है, देवशास्त्र गुरु होते हैं, नमोकार में इतने पद, इतनी मात्रा, ये सब कुछ वीतरागता का, श्रद्धा का द्योतक जीवों के भीतर उद्घाटित करना आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक बाल्यावस्था में जैन धर्म के प्रति, वीतरागता के प्रति हमारी अगाढ़ श्रद्धा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वैज्ञानिकता के तर्क हम स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारा ऐसा विज्ञान है, बहुत सारे ऐसे तर्क है जिसके द्वारा हमारी वीतरागता खंडित हो सकती है, जिसे तर्क नहीं अपितु कुतर्क कहे जा सकते हैं। ऐसे कुतर्कों से जीव उस वीतरागता को, जैन धर्म को दूर करते हुए विज्ञान का पक्ष ले सकता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कोई बिल्डिंग बनती है तो जितनी ऊंची बिल्डिंग बनती है उतनी ही उसकी गहरी नींव भी बनती है। तो विज्ञानता, वीतराग विज्ञानता की नींव अगर कोई है तो बचपन में जो पाठशाला आदि में हमें वीतराग धर्म के बारे में, उसके श्रद्धान के बारे में समझा कर जो श्रद्धा की हमारी नींव बनाई जाती है, जो ठोस जितनी नींव होगी, जितनी गहरी हमारी श्रद्धा की नींव होगी, जितनी गहरी वीतरागता की नींव होगी, उतनी ही ऊंचाई को हम वीतराग विज्ञान को ले जा सकते। आज आप काफ़ी समझदार हो गए हैं, इसलिए आपको उस वीतराग विज्ञान के तर्कों को या अन्य
दर्शनों के तर्कों को खंडित करते हुए अपने विज्ञान की श्रद्धा है, इसलिए आप बात स्वीकार कर रहे। माना कि बचपन में ही आपको बहुत सारे वैज्ञानिक पहलू बता दिए गए, जैसे कि आप अपने भाई के बारे में भी अभी कह रहे थे, उसको अन्य दर्शनों पर श्रद्धान क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको उस वितरागता के प्रति बचपन से ही हमने श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास नहीं किया। अगर उस समय पर ठोस श्रद्धा, मजबूत विश्वास वितरागता पे दिया गया होता तो किंचित भी वर्तमान में वह युवा बनते समय, किशोर बनते समय जो तर्कणा, बुद्धि, व्याप्ति आदि का गणित वह अन्य स्थानों में लगाता है, वह लगाने से पहले श्रद्धा से वह बात को स्वीकार करता, फिर वितरागता को भी स्वीकार करता। इसलिए किंचित भी हमारा आगम वितरागता और विज्ञानता से रहित नहीं है। जितने अंशों में वितरागता की बात की है, उतने भी या उससे अधिक अंशों में विज्ञानता की बात की। पर सबकी पढ़ाई या सबकी एक सीमा होती है। बचपन में पहली दूसरी में आप अगर ये सोचो कि तभी से हमें सब गणित पढ़ाया जाता, तो आज आप 11वीं 12वीं आदि में जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ तक आपकी पढ़ाई होना संभव नहीं थी। पहले में या उसके पहले तुम्हें ABCD अ ब क ड तब नहीं पढ़ाया होता। आप अगर ये सोचो 10वीं में पहुंचने के बाद कि हमें बचपन में ही अगर ये शब्द पढ़ा देते तो कितना अच्छा होता, तब मुझे क्यों ABCD पढ़ाई, पर तब ABCD नहीं पढ़ाई होती तो आज आप शब्द बनाना नहीं जानते। इसी प्रकार से पाठशाला में जो कुछ बातें वितरागता की हमारी श्रद्धा को ठोस कराने वाली पढ़ाई जाती है, वह मात्र और मात्र हमारी आने वाले भविष्य में हमारी तर्कणा, हमारा विज्ञान हम ठोस रूप से स्वीकार करें इसलिए कही जाती। क्योंकि वैज्ञानिकता की बातें तो आपको आपके पुस्तकों में भी, पाठ्यक्रम के पुस्तकों में भी प्राप्त होगी। अगर पाठशाला में आपने उस वितरागता के सिद्धांत या श्रद्धा को प्राप्त नहीं किया होता तो जो भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे हो, जैसे पृथ्वी का घूमना आदि आदि सिद्धांतों पर ही आप श्रद्धान करते और उसको अधिक मानते हमारी विज्ञानता की अपेक्षा से। इसलिए आपकी बात भी कुछ अंशों में सही है कि कब तक वे रटे रटाए ही अध्याय हम पाठ्यक्रम में या पाठशाला में पढ़े। ये बात सत्य है कि अगर 90% हमें वितरागता पढ़ाई जा रही है तो 5% 10% तो हमें वैज्ञानिकता के तथ्यों से प्रचलित करा देना या उसको हमारे सामने उद्घाटित करना आवश्यक है। ये बात भी आपकी कुछ अंशों में स्वीकार है, पर वह समझाने के पहले भी जो सिखाने वाले हैं उनको भी उसका भान होना बहुत आवश्यक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विशेष ग्रंथ है जहाँ पर जिसके सिद्धांतों के द्वारा ही वर्तमान का फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, आपके मैथ्स हो, ये सब सिद्धांत हमारे इस आगम ग्रंथों से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए कुछ अंशों में आपकी भी बात स्वीकार है, पर श्रद्धा का आधार नहीं है तो वितरागता और विज्ञानता दोनों भी हमारे हाथ में नहीं रह सकती। इसलिए तर्क या विज्ञानता पढ़ाने से पहले वितरागता से अपनी श्रद्धा को मजबूत किया जाता है और उसके बाद विज्ञान तर्क पढ़ाकर उसको और भी मजबूती दी जाती है। पर कुछ अंशों में पाठ्यक्रम में या पाठशाला में उस सिद्धांतों की भूमिका या कुछ अंशों में उसकी भी बात बताई दी जाए तो आने वाली जो तर्कणाशील वर्तमान की किशोर और युवा पीढ़ी है उनके लिए वह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत सारे स्थानों में हमने भी देखा जो पाठ्यक्रम पाठशाला में 200, 2500, 500 वर्ष पुराना चल रहा है, आज भी वही पढ़ाया जा रहा है। जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस का पाठ्यक्रम बदला है, ऐसे जो धार्मिक पाठशाला आदि है उनका भी कभी कभी रिवीजन या उसका भी बदलाव होना, परिवर्तन होना कुछ अंशों में सहज है और उसे भी प्राप्त करना आवश्यक है। इन बातों को समझने से यही निर्णय करना आवश्यक है, पहले हम अपनी श्रद्धा को वितरागता से मजबूत करें, फिर उस वितरागता से ही विज्ञानता की कसौटी में हमारे धर्मों को कसे, उसके बाद ही हम वितराग विज्ञानी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र। अभी आप सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। तो कैसा लगा आपको हमारा यह प्रोग्राम? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल सुप्रभ आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आगे शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो।
अगर आपके मन में कोई भी विकल्प हो, जिज्ञासा हो, शंका हो, तो आप हमें अपना क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर या फिर हमारा एक और अन्य नंबर 7415306441 इस पर भेज सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी samyak.samadhan@gmail.com इस पर भी आप हमें अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा आप इसका उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फेसबुक आईडी सुप्रभवाच और इंस्टा आईडी सुप्रभवाच को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और आपके मन में जो विकल्प, शंका एवं जिज्ञासा जो भी हो आप हमें बता सकते हो और हमारे पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा उसका उचित समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम पारस चैनल पर शाम 4 बजे प्रतिदिन प्रसारित होता है और यह सुप्रभवाच यूट्यूब चैनल पर 5:13 पर प्रसारित होता है। हमारे पूज्य मुनि श्री के प्रवचन, मांगलिक प्रवचन आप अमृतमयी वाणी उनकी जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रतिदिन सुन सकते हैं। तो आप इन सभी मंगलमयी वाणी का, गुरुदेव की मंगलमयी वाणी का आप पुण्यार्जन करें। जय जिनेंद्र।